नमस्कार साथियों, मैं तक्षल क्लासेज में आपका स्वागत है। ऐसा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए बिल्कुल शानदार चैप्टर को चलते हैं, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन को चलते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, बिल्कुल लाजवाब है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलिए, कह रहा है किसी कार के प्रत्येक व्यास 40 मीटर। कहता है किसी कार के प्रत्येक व्यास 40 मीटर या कार 66 किलोमीटर प्रति चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाती। कहता है एक कार है और कार जो है उसकी कार की जो व्यास है ना, यानी पहिए का व्यास जो है ना 80 मीटर है, 80 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए पहिया का व्यास, एक चक्कर लिखिए, पहिया का व्यास बराबर क्या लिखोगे 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर पहिया की त्रिज्या, अब देखो पहिया की त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या है कि व्यास के आधी त्रिज्या होता है भाई। अब व्यास की आधी त्रिज्या होता है तो व्यास त्रिज्या 40 हो गया। तो हमको करना कि व्यास का आधी त्रिज्या होता है, तो हम क्या करेंगे, पहिया का परिधि निकालेंगे। काहे कि पहिया एक चक्कर में यदि पहिया घूम रहा है तो एक पहिया है, मानकर चलिए ये पहिया है, आप ये पहिया मान लीजिए, ये पहिया है, इसकी व्यास यहां से यहां तक इतना दिया है, तो त्रिज्या इसका कितना है 40 है। ये पहिया है मान लीजिए, वृत्ताकार पहिया, पहिया तो गोल ही होता है। व्यास एक चक्कर में यानी पहिया की परिधि घूमता है ना, तो परिधि क्या होगा, तो लिखिए पहिया की परिधि बराबर, देखो पहिया के जो परिधि है, जो वृत्त का परिधि होगा ना, वही पहिया का परिधि होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, वृत्त का ये तो 2 लिखिए, इसको 22/7 लग दीजिए पाई का मान। ये आपका 40 है, त्रिज्या कितना है 40 है। तो अब इसको गुना कर दीजिए, 44 गुना 40 अब बटे 7। अब इसको भाई गुना कर लीजिए, जीरो तो जीरो रख दीजिए, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 1760/7। ये आपका परिधि निकला। भाई हमको कह रहा है कि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कार की चाल यहां लिख लीजिए, कार की चाल, कार की चाल कितना दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति घंटा में दिलाएंगे, तो हमको इसको क्या करेंगे 66 गुना 1000 से गुना करेंगे, अब मीटर प्रति घंटा कर देंगे। जब मीटर में ले आएंगे तो फिर इसको क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में लाएंगे। जब भाई सेंटीमीटर में लाएंगे तो 1 मिनट और लिख लीजिए, 100 तो ये हो जाएगा 66,000 गुना, फिर सेंटीमीटर में लाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने के बाद सेंटीमीटर प्रति घंटा, यहां तक लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 किलोमीटर सेंटीमीटर प्रति घंटा, यहां तक आ गया था। हम क्या करते, कह रहा भाई 10 मिनट में प्रत्येक पहिया के कितने चक्कर लगाएगी। कहते 10 मिनट में पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगी, तो देखिए 10 मिनट में 10 मिनट में लगाए गए पूर्ण चक्रों की संख्या बराबर, यानी टोटल जो चक्रों की संख्या है, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, और 10 मिनट में तय की गई दूरी यहां लिखिए बराबर में, इसके बराबर में 10 मिनट में 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे, इसी ध्यान में रखो
बटे जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में पहिया जो है एक चक्कर में जो दूरी तय की गई, एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब 10 मिनट से क्या करो, चेंज कर दो, चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 66,000 गुना 10 बटे 60, जीरो से तो कट गया, अगर 66, ये भाई आपका आ गया 11, ये आ जाएगा आपका 11 पर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा हट गया, क्योंकि 10 मिनट था तो 10 मिनट का बदल दी। अब देखो यहां तक आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर में जो ये 11 है तो 11,000, सॉरी 11 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11 लाख बटे 1760 एक चक्कर में जो लगाया गया परिधि, यहां लिख सकते हो बराबर एक चक्कर भी, बटे 17, 11 लाख बटे 1760 बटे ये दिया है आपका 7, ये रख लीजिए 7, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करो, पलट दीजिए, पलटने के बाद ये गुना ऊपर में चल जाएगा, 11 पर 5 गो जीरो गुना 7 बटे ये हो जाएगा 1760, कट लीजिए। अब इसको क्या, जीरो जीरो कट जाएगा, 11 पर 1 2 3 4, 4 गो जीरो हो जाएगा, अब बटे 176 गुना ये है 7। अब देखो इसको हमको क्या करना है, काट दीजिए, काटने के बाद गुना करना है तो गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए इसको, अगर 77 पर 4 गो जीरो बटे 176, ये दोनों काटोगे ना, ये हो जाएगा 43 75, ये हो जाएगा 43 75, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यानी कार का जो प्रत्येक 10 मिनट में है ना, इतना चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 4375 सेंटीमीटर, 4575 सेंटीमीटर लगाएगा चक्कर। सवाल है 5वां नंबर है, देखिए निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर की औचित दीजिए। कहता है कि जो सही उत्तर चुनिए और इसका उचित उत्तर दीजिए। कहता है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहता है एक वृत्त का परिधि यानी परिमाप और दूसरे और कहता है तथा वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है, तो भाई कहता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है 2 मात्रक होगा, ए नंबर, बी नंबर ऑप्शन दिया है 5 मात्रक, सी नंबर दिया है 4 मात्रक, डी में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 7 मात्रक। अब कहते हैं कौन होगा, चलिए हम क्या करते हैं, वृत्त की परिमाप यानी परिधि को बराबर करते हैं और क्षेत्रफल के। अब देखो वृत्त की परिधि या परिमाप, आप परिमाप भी लिख सकते हो, परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है कि ये वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त की क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। अब इसको क्या करो, ध्यान दो, इसको गुना में लिख लीजिए, 2 पाई आर बराबर, अब देखो पाई गुना आर, देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, ई आर से तो ये आर कट जाएगा, तो भाई आर बराबर क्या बचेगा, 2 बराबर आर, तो आर बराबर कितना बचेगा 2, तो इसी को हम कहते हैं 2 मात्रक। यही दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप ए नंबर ऑप्शन को टिक लगा दीजिए। यदि आप दोस्तों फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।